हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। भाई, बाबर आजम अकेला नहीं संभाला जा रहा था और अब आ चुका है सफीर आजम। जी हां, सफीर आजम बाबर आजम का भाई है। और आज सफीर आजम को भी हम लोगों ने देख लिया है कि वो पीएसएल में, मतलब कि पीएसएल का जो ट्रेनिंग सेशन था पेशावर ज़ल्मी का, उसमें बाबर आजम खुद बॉलिंग करवाते हुए नजर आए हैं अपने छोटे भाई सफीर आजम को। सफीर आजम भी सेम टू सेम बाबर के जैसा ही दिखता है, बिल्कुल सेम टू सेम लाइक बाबर आजम, इसी की तरह से वो दिखता है। और बाबर आजम खुद उसकी कोचिंग कर रहे थे। बाबर आजम खुद सफीर आजम की कोचिंग कर रहे थे और साथ में उसको सिखा रहे थे कि इस बॉल को इस तरफ को हिट करना है, इस बॉल को इस तरफ को हिट करना है। कितना लकी बंदा है ना यार ये सफीर आजम, कितना लकी बंदा है। लोग बाबर आजम से मिलने की ख्वाहिशात रखते हैं और वो बाबर आजम का सगा भाई है, वो बाबर आजम का सगा भाई है, उसके साथ क्रिकेट खेला है। बल्कि लोग तो सिर्फ बाबर आजम को देखने के शौकीन होते हैं, लेकिन वो सफीर आजम कितना लकी बन रहा है कि बाबर आजम उसको खुद कोचिंग उसकी कर रहा है, उसको खुद क्रिकेट सिखा रहा है कि भाई इस शॉट को इस तरफ को लगाना है, इसको इस तरफ को लगाना है। तो क्या सफीर आजम पीएसएल में खेलते हुए नजर आएंगे हमें? क्या सफीर आजम भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे? नहीं भाई, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो सफीर आजम को जस्ट वहां पर प्रैक्टिस सेशंस में उसको अभी शौक चढ़ गया कि भाई मुझे भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उसको भी, सफीर आजम को भी बाबर आजम ने वहां पर प्रैक्टिस वगैरह करवा दी। हाँ, आने वाले टाइम में वो क्रिकेटर बन सकता है। आने वाले टाइम में अगर बाबर आजम उसकी कोचिंग करता रहा तो वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी बनकर निकलेगा अगर बाबर आजम ने उसकी कोचिंग इसी तरह से जारी रखी। तो जिस तरह से आज बाबर ने उसको सिखाया है, जिस तरह से आज सफीर आजम को बाबर आजम ने जो है जिस तरह से उसकी कोचिंग की है, जिस तरह से उसको बॉलिंग की है, जिस तरह से उसको बताया है कि इस शॉट को इस तरफ को लगाना है, और अगर वो बिल्कुल प्रॉपर बाबर आजम के रास्ते पर चल पड़ता है तो वो भी आने वाले वक्त में बिल्कुल बाबर आजम के जैसा खिलाड़ी बन सकता है। क्योंकि ये शायद अकेला हमने पहला प्लेयर ऐसा देखा है, या पहला ऐसा लड़का हमने देखा है कि जिसकी कोचिंग बाबर आजम कर रहा है। और बाबर आजम वो खिलाड़ी है कि जिसने पीएसएल में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं वो बाबर आजम ही है, जिसने पीएसएल में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाई हैं वो बाबर आजम ही है, जिसने पीएसएल में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स जीते हैं वो बाबर आजम ही है, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग में जिस बंदे ने अपने नाम के चर्चे करवाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम ही तो है। जिसकी सबसे बेस्ट और हाईएस्ट एवरेज है वो बाबर आजम ही है, पीएसएल में हाईएस्ट एवरेज रखने वाला, मोस्ट रन्स बनाने वाला, मोस्ट बाउंड्रीज लगाने वाला, और इसके साथ साथ प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड जीतने वाला, इसके अलावा मोस्ट कैचेस पकड़ने वाला। पीएसएल में सबसे ज्यादा कैचेस उसी ने पकड़े हैं। और यही नहीं बल्कि पीएसएल की किसी भी एक मैच की किसी भी एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा कैचेस भी बाबर आजम ने ही पकड़े। भाई, कितने रिकॉर्ड्स हम बाबर आजम के आपको याद करवाएं, कितने रिकॉर्ड्स हम आपको बताते जाएं। अभी तो नया पीएसएल आ रहा है, इसमें तो और ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाएगा बाबर आजम। भाई, हम आपको बाबर आजम के स्टैट्स, बाबर आजम के रिकॉर्ड्स बताते ही रहते हैं। मोस्ट मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स भी बाबर आजम के नाम रहे हैं। और आज के दिन, ये जो आज की डेट है, आज की डेट में बाबर आजम ने जब इस्लामाबाद अपनी कराची किंग्स को छोड़ा था, पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन किया था, तो आज के दिन बाबर आजम की टीम का 2023 को 14 फरवरी 2023 को पेशावर ज़ल्मी की टीम का मैच था अगेंस्ट कराची किंग्स। और उस मैच में बाबर आजम ने, मतलब पहला मैच था जो कराची छोड़कर बाबर खेल रहा था, उसी कराची के अगेंस्ट बाबर आजम ने 56 रन की इनिंग्स आई थिंक खेली थी, 50 प्लस की इनिंग्स खेली थी। उसको एक साल आज बीत गया और कराची के अगेंस्ट वो पहली इनिंग्स थी बाबर की। तो भाई, कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो हम आपको बताएं कि बाबर आजम ने नहीं बनाए? तो क्या अगर बाबर आजम इसी तरह से सफीर आजम की कोचिंग करता रहा तो क्या सफीर आजम अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकेगा? बेशक बनेगा, बिलाशुबा बनेगा, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी सफीर आजम भी बन सकता है। तो ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सफीर आजम को क्रिकेट सीखने में कितना टाइम लगता है, कितनी जल्दी वो पिक करता है बाबर आजम के स्टाइल्स को, कितनी जल्दी वो बाबर आजम के कवर ड्राइव्स, जिसकी शौकीन पूरी दुनिया है, जिसकी पॉपुलैरिटी पूरी वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में है बाबर आजम के कवर ड्राइव्स की, तो क्या सफीर आजम भी वैसे ही कवर ड्राइव्स लगा पाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पीएसएल शुरू होने में सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम रह गया। 17 को स्टार्ट हो रहा है पीएसएल, 2 दिन रह गए, तीसरे दिन हम लोग देखेंगे पीएसएल और फिर देखेंगे, एंजॉय करेंगे क्रिकेट को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, क्योंकि यहीं पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलेंगी।